क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस से लड़ सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू लेने वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको अपने इमोशंस के साथ एक नया रिश्ता बनाने में मदद करेगी। मास्टर योर इमोशंस बाय टिबो मॉरिस। ये बुक एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने गुस्से, एंजाइटी और सैडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और एक जिंदगी जी सकते हैं जो खुशी और शांति से भरी हो। तो आज के हमारे कुछ मिनट के सफर में हम इस बुक के सबसे गहरे और प्रैक्टिकल लेसन को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अपने दिल और दिमाग को खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। टिबो मॉरिस एक ऐसे इंसान है जो खुद एक इंट्रोवर्ट थे, जिन्होंने अपनी शाइनेस, सेल्फ डाउट और इमोशनल स्ट्रगल को ओवरकम किया और अपनी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस मास्टर योर इमोशंस बुक में शेयर किया है, जो एक अमेजन बेस्ट सेलर है और 4 लाख से ज़्यादा कॉपीज भी बिक चुकी है और मोर देन 30 लैंग्वेजेस में ये बुक ट्रांसलेट हुई है। सोचिए दोस्तों, कितनी बार आपने अपनी इमोशंस की वजह से खुद को हेल्पलेस महसूस किया। कभी एक छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया, कभी फ्यूचर की चिंता ने नींद छीन ली, या कभी आपने सोचा मैं ये नहीं कर सकता। इमोशंस हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझ लें और मैनेज करना सीख लें तो वो हमारे लिए एक पावरफुल टूल बन सकते हैं। वो हमें रोकने के बजाय हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ये बुक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और एक्सरसाइजेस के साथ आती है जो आपको अपने इमोशंस को समझने और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करने में मदद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना इस किताब के 10 की लेसन्स जो आपको अपने इमोशंस का मास्टर बनाने में मदद करेंगे। लेसन 1, यू आर नॉट योर इमोशंस। इस बुक का पहला लेसन है यू आर नॉट योर इमोशंस। ये एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्से वाले इंसान हैं, अगर हमें डर लग रहा है तो हम डरपोक हैं। लेकिन टिबो कहते हैं कि इमोशंस आते हैं और जाते हैं जैसे बादल आसमान में। आप वो इंसान हैं जो इन इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। इमोशंस भी ठीक समुद्र में उठने वाले वेव्स की तरह होते हैं जो आते और फिर चले जाते हैं। हमें ज़रूरत है अपने अंदर उठने वाले इमोशंस को ऑब्जर्व करने की, जो अननोइंगली हम ही क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब हम कॉन्शियसली इन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं बिना इन्हें जज किए हुए, तो ये धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप उसमें डूब जाते हैं या उससे लड़ने लगते हैं? टिबो कहते हैं कि इमोशंस को रेजिस्ट करने से वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके बजाय उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें महसूस करो और छोड़ दो। ये प्रोसेस आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। अगली बार जब आपको कोई स्ट्रांग इमोशंस आए तो 10 सेकेंड्स के लिए रुक कर उसे ऑब्जर्व करो। सोचो, ये एक वेव है, ये गुजर जाएगा। ये आपको इंस्टेंटली काम करेगा। लेसन 2, योर इंटरप्रिटेशन क्रिएट्स योर इमोशंस। टिबो कहते हैं कि अक्सर हमारे इमोशंस का कारण वो इवेंट नहीं होता जो हुआ, बल्कि हमारी इंटरप्रिटेशन कारण होता है। एक एग्जाम्पल देखो, 2 लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। एक गुस्सा हो रहा है, दूसरा शांति से अपना मोबाइल चेक कर रहा है। इवेंट सेम है लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग है, इसलिए इमोशंस अलग हैं। टिबो का ये फॉर्मूला है कि रियलिटी अपने आप में अपसेटिंग नहीं होती, आपकी इंटरप्रिटेशन ही सफरिंग क्रिएट करती है। अगर आप अपनी स्टोरी बदल दो, जैसे कि मैं ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहता, कोई ये मुझे एक ब्रेक दे रहा है, तो आपका इमोशंस भी बदल जाएगा। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सिचुएशन में निगेटिव फील करो तो अपनी इंटरप्रिटेशन लिखो और उसे एक पॉजिटिव एंगल से रीराइट करो। देखो कैसे ये आपके मूड को चेंज करता है। लेसन 3, इमोशंस आर सिग्नल्स लाइक फिजिकल पेन। टिबो कहते हैं इमोशनल पेन हो या फिजिकल पेन हो, दोनों ही एक सिग्नल हैं कि कुछ गलत है। जैसे अगर आपका हाथ जल जाए तो आप उसे हटा लेते हो, वैसे ही निगेटिव इमोशंस जैसे फियर या सैडनेस, ये एक सिग्नल है जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है जिसे आपको बदलने की ज़रूरत है। शायद आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना हो या अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ना हो। ये कुछ भी हो सकता है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे चेंज करना है। एक बार टिबो ने अपने ब्रेकअप के दर्द से डील किया बाय अंडरस्टैंडिंग कि ये पेन उन्हें कुछ सिखाने आया है।
उन्होंने इसे एज अ सिग्नल यूज किया टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, अगली बार जब आपको इमोशनल पेन हो तो उसे इग्नोर मत करो, पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है और फिर एक्शन लो। लेसन 4, आइडेंटिफाई योर इमोशनल पैटर्न्स। तिबो कहते हैं कि हर इंसान के इमोशंस के कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे शायद आप हर बार जब स्ट्रेस में होते हो तो ओवर ईट करते हो, या जब आप नर्वस होते हो तो चुप हो जाते हो। इन पैटर्न्स को समझना आपको उन्हें बदलने का पावर देता है। टिबो ने अपने खुद के पैटर्न्स को जर्नल करके आइडेंटिफाई किया। जैसे उनका टेंडेंसी था कि वो स्ट्रेस में प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे। इस अवेयरनेस ने उन्हें अपने हैबिट्स बदलने में मदद की। 1 हफ्ते तक आप अपनी इमोशंस का जर्नल करो। हर दिन लिखो कि आपको कैसा फील हुआ और क्या ट्रिगर था। पैटर्न्स ढूंढो और उन्हें बदलने का प्लान बनाओ। लेसन 5, लेट गो ऑफ द नीड फॉर अप्रूवल। टिबो का एक और गहरा लेसन है, दूसरों की अप्रूवल की जरूरत छोड़ दो। अक्सर हमारे इमोशंस जैसे इनसिक्योरिटी या एंजाइटी इस वजह से होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें। लेकिन टिबो कहते हैं कि अपनी वैल्यू अपने अंदर से आनी चाहिए, ना कि दूसरों के ओपिनियन से। एक बार टिबो ने अपनी शाइनेस को ओवरकम किया जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने लिए जिएंगे, ना कि दूसरों के लिए। इसने उन्हें इमोशनल फ्रीडम दिया। आज एक ऐसा काम करो जो आपको पसंद है, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। ये छोटा सा स्टेप आपको लिबरेटेड फील कराएगा। लेसन 6, यूज पॉजिटिव इमोशंस टू योर एडवांटेज। तिबो कहते हैं कि निगेटिव इमोशंस के साथ साथ पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, एक्साइटमेंट या ग्रेटिट्यूड, इन सबको भी समझना जरूरी है। जब आप हैप्पी होते हो तो उस एनर्जी को प्रोडक्टिव काम में लगाओ, जैसे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या किसी को हेल्प करना। टिबो सजेस्ट करते हैं कि जब आप गुड मूड में हैं तो उसे अपने गोल्स के लिए यूज करो। जब आप नेक्स्ट टाइम खुश हो तो एक छोटा सा गोल सेट करो, जैसे एक वर्कआउट या एक क्रिएटिव टास्क, और उस पॉजिटिव एनर्जी को उसमें लगाओ। लेसन 7, द रोल ऑफ सेल्फ टॉक। तिबो का एक और पावरफुल लेसन है, अपनी सेल्फ टॉक बदलो। हमारा दिमाग हमेशा बातें करता रहता है और अक्सर ये निगेटिव होता है। मैं ये नहीं कर सकता या मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन तिब्बत कहते हैं कि अगर आप अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव कर दो तो आपके इमोशंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे। उन्होंने अपना सेल्फ टॉक बदला, मैं शाई हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ, और ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आज से हर दिन एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टेटमेंट बोलो, जैसे मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूँ, और इसे मिरर के सामने रिपीट करो। लेसन 8, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज की। तिब्बो का एक पावरफुल मैसेज है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को जज करना बंद करो। सबके पास बैड डेज होते हैं और ये नॉर्मल है। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो बिना उन्हें लेबल किए, तो आप उनका कंट्रोल खुद ब खुद पा लेते हो। ये बुक एक वाइज फ्रेंड की तरह है जो आपको अपने आप से प्यार करना सिखाती है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस ही आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। तो दोस्तों, आज अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट दो और एक ऐसा मोमेंट याद करो जहां आपने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट किया। लेसन 9, बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस। टिबो का फाइनल लेसन है, इमोशनल रेजिलियंस बनाओ। ये मतलब है कि चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, आप उसे बाउंस बैक कर सकें। रेजिलियंस आती है अपनी इमोशंस को समझने, एक्सेप्ट करने और उन्हें ग्रोथ के लिए यूज करने से। तिबो ने अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स देखे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी इमोशंस को एज अ लेसन लिया और आगे बढ़े। आई मस्ट से दिस बुक गेव मी द टूल्स टू हैंडल लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स विद कॉन्फिडेंस। आप एक अपने रीसेंट सेटबैक के बारे में सोचो और लिखो कि उसने आपको क्या सिखाया। इस लेसन को अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए यूज करो। लेसन 10, द वर्कबुक एज योर गाइड। मास्टर योर इमोशंस बुक के साथ एक फ्री वर्कबुक आती है जो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज देती है, जैसे अपने इमोशंस को ट्रैक करना, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना और न्यू हैबिट्स बनाना। दिस वर्कबुक मेड द बुक्स लेसन सो प्रैक्टिकल एंड लाइफ चेंजिंग। ये वर्कबुक आपको अपने इमोशंस के साथ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने में मदद करेगी और इससे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। आज ही मास्टर योर इमोशंस का वर्कबुक डाउनलोड करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसमें एक एक्सरसाइज ट्राई करो, जैसे अपने डेली इमोशंस का लॉग बनाना। दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस पढ़ने के बाद मुझे एक बात दिल से लगी, हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं करते, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं।
एक बार जब मैं अपने ऑफिस के स्ट्रेस में डूबी हुई थी, मैंने टिबो के जर्नलिंग एक्सरसाइज ट्राई किया। मैंने अपने थॉट्स लिखे और मुझे एहसास हुआ कि चिंता मेरी इंटरप्रिटेशन की वजह से थी, ना कि सिचुएशन की। इसने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया। आप भी सोचो, आपका वो कौन सा इमोशन है जो आपको रोक रखा है? क्या वो गुस्सा है या सेल्फ डाउट? आज से उसे अपना टीचर बनाओ। टिबो ने अपनी शाइनेस को ओवरकम किया और आज वो दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो दोस्तों, अब वक्त है अपने इमोशंस का मास्टर बनने का। आज से एक छोटा सा वादा अपने आप से करो कि आप अपने इमोशंस को समझेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें अपने ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। एक छोटा सा स्टेप लो, चाहे वो वर्कबुक डाउनलोड करना हो, 5 मिनट जर्नलिंग करना हो या एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना हो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल क्या है और आप उसे कैसे ओवरकम करने वाले हो। और अगर आपने मास्टर योर इमोशंस नहीं पढ़ी तो अभी उठाओ और पढ़ो, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको हर नई इंस्पिरेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलो दोस्तों, अभी से शुरू करो, अपने इमोशंस का कंट्रोल लो और अपनी ज़िंदगी बदलो।